15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर अगर आपने अपने घर में ये 3 चीजें बनाई तो समझ लीजिए कि आपने खुद अपने हाथों से अपनी कुंडली लिख दी है। जी हाँ, शिव पुराण के अनुसार ये 3 ऐसी चीजें हैं जो उस रात भूल कर भी रसोई में नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा महादेव की कृपा नहीं बल्कि उनका क्रोध भड़केगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मामूली दिखने वाली गलती आपके हंसते खेलते जीवन को सड़क पर ला सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न आपके घर की सुख शांति का है, आपके परिवार की समृद्धि का है और आपके आने वाले भविष्य का है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी के अभी लाल रंग से मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये कोई सामान्य मनाही नहीं है। शास्त्रों की गणना और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग करीब 700 साल बाद बन रहा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। थोड़ा गंभीर स्वर में, शिव पुराण के रुद्र संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि आपके घर की रसोई में इस दिन ये 3 चीजें पकाई गईं या काटी गईं, तो महादेव का तीसरा नेत्र कृपा के लिए नहीं खुलेगा, बल्कि आपके घर पर संकट का आरंभ हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। कंगाली ऐसे दरवाजा खटखटाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां चला जा रहा है। थोड़ा रुककर, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 अभिशप्त सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस महाशिवरात्रि पर जहर के समान हैं। और ध्यान से सुनिए, जो तीसरी चीज है ना, वो तो हर भारतीय घर में रोज बनती है और वही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपको और आपके परिवार को आने वाले भारी संकट से बचा सकता है? इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ व्रत की नहीं है, बात आपके घर की सुख शांति और समृद्धि की है। अब चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 15 फरवरी 2026 इतना खास क्यों है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर मकर राशि में एक ऐसा त्रिग्रही योग बन रहा है जो सीधे भगवान शिव के रौद्र रूप से जुड़ा है। जब भी ऐसा योग बनता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। ऐसे समय में हम जो खाते हैं वो सीधे हमारे मन और भाग्य पर असर डालता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का स्रोत है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ये कहावत एक कठोर नियम बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वो अशुभ कैसे हो सकती हैं? तो सुनिए, आयुर्वेद और गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो तामसिक गुणों से भरी होती हैं। शिव जी वैरागी हैं, उन्हें सात्विकता पसंद है। इस दिन वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है। अगर आप उस दिन तामसिक भोजन पकाते हैं तो आप सीधे तौर पर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने घर में आने से रोक देते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप आग में घी डालने की जगह पानी डाल दें। अब चलिए बात करते हैं पहली सब्जी की, जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। वो सब्जी है बैंगन। जी हाँ, बैंगन। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही कड़ा नियम है कि विशेष तिथियों पर बैंगन खाना मना है, लेकिन महाशिवरात्रि पर तो इसे छूना भी पाप माना गया है। आध्यात्मिक कारण यह है कि बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। इसमें बीज अधिक होते हैं और ये मन में चंचलता और वासना को बढ़ावा देता है। शिवरात्रि की रात संयम और साधना की रात है। हमें अपने मन को स्थिर करना होता है ताकि हम शिव तत्व से जुड़ सकें।
अगर आप इस दिन बैंगन की सब्जी या भरता बनाते हैं तो आपके घर में क्रोध और झगड़े बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातों पर क्लेश होगा और जहां क्लेश होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। गंभीर स्वर में अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जो बैंगन से भी अधिक खतरनाक मानी गई है। वो है मूली। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार मूली की तीखी गंध वातावरण को भारी बना देती है और सकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। महाशिवरात्रि की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। इस समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर आपने इस दिन मूली काटी या पकाई तो घर का वातावरण भारी हो जाता है और बीमारी, तनाव और गलत निर्णयों का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा पॉज। अब आती है तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, प्याज और लहसुन। शास्त्रों में लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन इनका घर में होना भी अशुभ है। इनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी है और इनका स्वभाव तामसिक व राक्षसी माना गया है। अगर आपने इस दिन प्याज लहसुन का तड़का लगाया हुआ भोजन किया तो आप शिव कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके साथ ही मसूर की दाल भी इस दिन वर्जित मानी गई है, जिसे शास्त्रों में गौ रक्त के समान बताया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर खाएं क्या? तो सुनिए, लौकी, कद्दू, तुरई और कच्चा केला, ये सभी सात्विक सब्जियां हैं और शिव जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 का दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। बस थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए। याद रखिए, बैंगन नहीं, मूली नहीं, प्याज लहसुन नहीं, मसूर की दाल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं महाशिवरात्रि की सही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त पर पूरा वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आप सभी की रक्षा करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें।